हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो हम लोग संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए हम लोग बहुत ही अच्छे से सीखेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य संख्या। अब इसमें देखिए हम अगर कोई भी चीज छूट रहा है तो उसको छोड़ दीजिएगा, जितना इम्पोर्टेंट है उतना मैं आपको क्या करूंगा बताऊंगा। तो ध्यान से आप लोग क्या करिएगा, सुनिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं जानते हो? ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को क्या गिनने के काम में आती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कोई भी चीज अगर आप गिनती करते हो तो जीरो से नहीं करते हो, शुरुआत एक से करते हो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12 गिनते जाओ, अनंत तक गिनते जाओ। जब इस तरह की गिनती आपको कहीं पे दिखे तो ऐसी गिन संख्याओं को हम लोग क्या नाम दे देंगे? प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी एक से लेके अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। चलिए, प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आ गया। चलिए अगला करते हैं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? होल, जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। देखो, जब प्राकृतिक संख्या जो है, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, उसके साथ हम शून्य को भी शामिल कर लें तो वह क्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, अब इसी के पहले हम क्या कर दिए? शून्य को भी लिख दिए। ये हमारा क्या हो गया? पूर्ण संख्याएं हो गई। क्या हो गया? होल नंबर हो गया। यानी 0 1 2 3 4 5 6 ये आपकी कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। चलिए अगला चीज सीखते हैं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्णांक, ये यहाँ पर पूर्णांक होगा। इंटीजर नंबर, प्राकृतिक संख्या, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को हम जेड से भी प्रकट करते हैं या आई से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? जो संख्याएं माइनस में भी हो, जीरो भी है और प्लस में भी है, वो सारी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी -4, -3, -5, -8, -2, -1 और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अनंत तक। अब माइनस में जाओगे तो अनंत तक। ये सारी संख्याएं आपकी कौन सी संख्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अगला है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर। दशमलव, भिन्न, ऋणात्मक, धनात्मक, वर्गमूल, मिश्र सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिनको भी आप देख रहे हो सब क्या है? वास्तविक संख्या है। चलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सम संख्या किसे कहते हैं? काफी बार पूछा जाता है। तो सम संख्या किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। तो देखो, ऐसी संख्याएं जो दो से कट जाती हैं वह सारी संख्याएं कैसी कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। तो दो जो है दो से कट जाएगा, दो चार से, चार जो है दो से कट जाएगा, छह दो से कट जाएगा, आठ भी कट जाएगा। अगर पूछा जाए 12 कैसी संख्या है, तो 12 क्या है? सम संख्या है। कैसी है? सम संख्या है, क्योंकि दो से 12 कट जाएगा 6 बार। बातें समझ में आ गई? तो सम संख्या भी आप अच्छे से समझ में आ गया। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से भाग देने पे न कटे, कैसी संख्याएं कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं, यानी आड नंबर। ये क्या हो गया? चलिए, अब जैसे एक है, दो से नहीं कटेगा, तीन जो है दो से नहीं कटेगा, पांच जो है दो से नहीं कटेगा, सात जो है दो से नहीं कटेगा, 11 जो है दो से नहीं कटेगा, नौ भी नहीं कटेगा। ये हमारी सारी कैसी संख्याएं कहलाएंगी जो दो से नहीं कटेंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। आगे लेके चलते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर अन्य से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। यानी देखो, भाज्य संख्या होने के लिए वह एक से विभाजित हो जाए, कट जाए, और खुद से वह खुद से कट जाए और किसी भी अन्य संख्या से कट जाए। यानी भाज्य संख्या होने के लिए आपको क्या जरूरत है? तीन संख्याओं से कटना चाहिए। एक से कटना चाहिए, खुद से कटना चाहिए और अन्य किसी भी संख्या से कटना चाहिए। अगर मैं पूछूं चार जो है भाज्य संख्या है कि नहीं है? चार जो है एक से भी कट जाएगा, चार जो है दो से भी कट जाएगा, चार जो है खुद से भी कट जाएगा। यहाँ पर देखो, तीन संख्या से चार कट गया, बस ये चार क्या है? भाज्य संख्या है।
अगर पूछा जाए 5 जो है भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 5 जो है 1 से कटेगा, 5 जो है 5 से कटेगा और 5 जो है किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो 5 जो है भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या होने के लिए 3 संख्याओं से कटना जरूरी है। बातें समझ में आ गई? चलिए आगे लेके चलते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर। वे प्राकृतिक संख्या जो केवल एक या अपने आप से विभाजित हों, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो देखिए, जो भाज्य संख्या होती है उसके लिए 3 संख्याओं से कटना जरूरी होता है। कितनी संख्याओं से? 3 संख्याओं से। लेकिन जो अभाज्य संख्या होती है वह सिर्फ 2 संख्याओं से कटती है। अगर कोई भी संख्या है, अगर वह 2 संख्या से कट रही है, एक तो वह 1 से कट रही है और दूसरा वह खुद से कट रही है और किसी भी संख्या से नहीं कट रही है, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दो जो है क्या है? अभाज्य संख्या है। दो जो है 1 से कटेगा और दो जो है 2 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो दो जो है अभाज्य संख्या है। 7 जो है, 7 1 से कटेगा, 7 खुद से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। आगे देखिए, परिमेय संख्या लिखा है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसको हम क्या कर सकते हैं? p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जो q होता है वह जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जीरो के बराबर ना हो। अगर मैं लिख रहा हूं 5 बटे कितना 3, यह क्या है? परिमेय संख्या है। -5 बटे 3 लिख रहा हूं, यह भी परिमेय संख्या है। -5 बटे -3 लिख रहा हूं, यह भी परिमेय संख्या है। अगर मैं लिख रहा हूँ 0, तो यह भी परिमेय संख्या है। अगर मैं लिख रहा हूँ 5, सॉरी मान लो यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, 8, तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर 8 लिखे हो तो 8 के नीचे आप 1 लिख सकते हो, तो यह p बाई क्यू के रूप में हो जाएगा। 0 लिखे हो तो 0 के नीचे आप 1 लिख सकते हो, तो यह भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर बोला है जो नीचे वाला q होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिखूं 8/0, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। अगर मैं लिखूं 0/8, तो यह परिमेय संख्या है। बस नीचे वाला जो होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। बातें समझ में आ गई कि नहीं? तो परिमेय संख्या आप समझ में आ गया। धनात्मक ऋणात्मक रूप में अगर p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है तो वह सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। चलिए आगे लेके चलते हैं। अब बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, -√2, -√3, √5, पाई, √7। पाई जो है वह क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है, यह क्या है? यह परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसको नोट करिएगा। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। अगर मान लो यहाँ पर एक चीज मैं और पूछूं पूछूं √4 क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो √4 परिमेय है, क्योंकि इसका मान कितना हो जाएगा? 2, तो 2 को हम 2/1 लिख लेंगे। समझ में आ गया? रूट की सारी संख्याएं जिनका मान आसानी से निकल जाता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जिनका मान आसानी से नहीं निकलता है, जैसे √2, √3, -√2, -√3, √5, √7, ये सारी क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है। आगे लेके चलते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चयों को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। 2/3, 8/9, 7/10, 0, √2, √3, -√2, -√3, √5, पाई, √7 इत्यादि जो भी आप देख रहे हो वह सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आगे लेके चलते हैं। आगे आपका खत्म हो गया। तो आज का क्लास बस यहीं तक खत्म करते हैं। तो सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, सब कुछ आपको समझ में आ गया। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।